नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं HCF। HCF यानी महत्तम समावर्तक। तो हमारी वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपको कम समय में अच्छी तरीके से बेसिक से कोई सी भी चीज़ समझाने का प्रयास करता हूं। तो HCF करेंगे, हम निकालेंगे 8 और 16 का HCF। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, मतलब जिन्हें जैसे 8 और 16 का अगर हमें एलसीएम लेना होता तो हम दोनों का एक साथ गुणनखंड निकालते, दोनों के एक साथ गुणनखंड निकालते। लेकिन एचसीएफ में हम क्या करते हैं, अलग अलग निकालते हैं। मतलब 8 के अलग निकालेंगे और 16 के गुणनखंड अलग निकालेंगे। तो 8 के निकालेंगे, 2 से 8 में भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 से 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, 2 से 2 में देंगे तो 2 एकम 2। तो ये किसके निकल के आ गए, ये 8 के गुणनखंड निकल के आ गए। अब 2 से 16 में देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 से 8 में देंगे, 2 चौके 8, 2 से 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, और 2 से 2 में देंगे 2 एकम 2। तो हमें मतलब इधर जो हम जिन संख्याओं से भाग देते हैं तो वो कौन सी संख्याओं से भाग देते हैं, अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये अभाज्य संख्या होती हैं। और भी आगे बढ़ते चले जाएंगे, 17, 19, इस तरीके से 23। तो ये कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो हर हमेशा इधर अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है। अब क्या करेंगे, जब मतलब इनके गुणनखंड निकाल लिए तो अब क्या करेंगे, 8 के गुणनखंड 8 के सामने लिख देंगे। कैसे निकालेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2, ये क्या हो गए, 8 के गुणनखंड निकाल दिए। अब निकालेंगे 16 के, तो 16 के यहीं पे लिख देंगे गुणनखंड 16 के सामने। 16 के कितनी है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब ये सभी के गुणनखंड हमने निकाल लिए, इनके सामने लिख लिए। तो हम क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे, मतलब 2 1 2 इसमें 1 2 इसमें, तो 1 2 बाहर निकल आया। 1 2 इसमें 1 2 इसमें, तो 1 बाहर निकल आएगा। लेकिन अब उस 2 को कैसे लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगा के फिर 2 को लिखेंगे। तो 1 2 इसमें 1 2 इसमें, तो 1 2 और निकल आएगा, फिर गुणा का चिन्ह लगा के 1 2 और लिख देंगे। अब देखो 1 2 लेकिन 1 2 इसमें नहीं है, मतलब ये कॉमन नहीं निकलेगा। कॉमन मतलब जो में हो, कॉमन मतलब दोनों में हो। तो 2 इसमें तो है लेकिन 1 2 इसमें नहीं है। तो सिर्फ कितने 2 निकल के आ गए, 3, और इनका आपस में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो 8 16, 8 16 का HCF कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि HCF होता क्या है। तो हमारा जो है 8 मतलब जो निकल के आया, ये ऐसी बड़ी से बड़ी मतलब संख्या है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है। आप इस 8 से 16 में भाग दे दो, चाहे आप 8 में भाग दे दो, दोनों में भाग पूरा पूरा चला जाएगा। मतलब जो हमारा HCF यानी महत्तम समावर्तक निकल के आया, आप इस 8 से 16 में भाग दे दो, चाहे 8 में भाग दे दो, तो इन दोनों में मतलब भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ये कहेगी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, इससे बड़ी कोई सी संख्या नहीं है कि इन दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाए। भाग तो 4 से भी चला जाएगा, इसमें 2 से भी चला जाएगा, दोनों में मतलब 4 से भी इसमें भाग चला जाएगा, 4 से भी इसमें भाग चला जाएगा, और 2 से भी इसमें भाग चला जाएगा, 2 से भी इसमें चला जाएगा। लेकिन 8 ऐसी संख्या है, इस 8 से इन दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाता है। ये होता है HCF। और LCM में क्या होता है, LCM में जो संख्या निकल के आती है, तो LCM में हम इन संख्याओं से इस इधर वाली जो संख्या होती है उसमें भाग देते हैं, तो उस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, अब एक और करके देखते हैं हम। अब हम निकालते हैं 13, 18, 15, इनका क्या निकालते हैं हम, HCF निकालते हैं। 13, 18, 15। अब इनका हम HCF निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे,
तो 13 के खंड क्या करेंगे, अलग निकालेंगे, और 18 के खंड गुणनखंड अलग निकालेंगे, और 15 के गुणनखंड क्या करेंगे, हम अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 13 के निकालेंगे। तो 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, हमें पता है 13 में 13 से ही भाग जाएगा। तो 13 में 13 से ही भाग देंगे, 13 एकम 13, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब देखेंगे 18 में किससे भाग जाएगा, सबसे पहले ये देखेंगे 2 से, तो 2 से भाग चला जाएगा। 2 से भाग की पहचान क्या बताई थी, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो उसमें 2 से भाग चला जाता है। 2 से 18 में देंगे तो 2 नाम 18। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, अब कितने से देखते हैं, 3 से। तो 3 से 9 में देंगे तो 3 तिरका 9। तो जितनी बार भाग जाता है वो संख्या यहाँ पे लिख देते हैं। तो 3 से 3 में देंगे तो 3 एकम 3, यहाँ पे 1 आ गया, छोड़ देंगे। अब 15 में 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि 0 2 4 6 8 लास्ट में नहीं है। 15 में कितने से देंगे, 15 में देंगे हम 3, मतलब 3 से भाग इसमें चला जाएगा। 3 से 15 में देंगे 3 5 है 15, मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या लिखते हैं ध्यान से देख। 15 में हम 3 से भाग देंगे तो 3 5 है 15, शेष बचा 0, भागफल क्या है 5, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 5। तो यहाँ पर जो संख्या लिखते हैं वो क्या होती है, मतलब इस संख्या से इस संख्या में भाग देने पर जो भागफल आता है उस भागफल को हम लिखते हैं। अब 5 में किससे भाग जाएगा, 5 में 5 से ही भाग जाएगा, 5 एकम 5, ये हमने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, सब 13 के गुणनखंड क्या है वो लिख देंगे। तो 13 का गुणनखंड 1 ही निकल के आया, लेकिन हम यहाँ पे 1 को भी लिख सकते हैं क्योंकि वैसे लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। और नहीं लिखते हैं तब भी ठीक है। तो 13 का अगर 13 इस 1 में 1 से भाग देंगे 1 एकम 1 ही आएगा, तो 13 गुणित 1 ये भी लिख सकते हैं। अब 18 के क्या आए, 18 के आए 2 गुणित 3 गुणित 3, 2 गुणित 3 गुणित 3, तो इसका भी हम गुणन 1 एकम 1 ये भी लिख सकते हैं क्योंकि वैसे तो एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ऐसे ही इसमें 1 एकम 1, अब किसके 15 के निकल लिखेंगे। तो 15 के क्या है 3 गुणित 5 गुणित 1। अब हम निकालेंगे इसमें से कॉमन। तो कॉमन देखो 13 इसमें लेकिन इनमें नहीं है, 2 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, और 2 इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, 3 इसमें लेकिन, और 3 इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। तो इनमें से मतलब कोई सी भी संख्या मतलब कॉमन नहीं लिखेगी। मैंने ये एक मतलब आपको मतलब क्यों लिखवाए, क्योंकि आप सोचते कि इनका तो मतलब अगर इस एक को नहीं लिखते तो इसका तो मतलब HCF कोई कुछ भी नहीं निकलेगा, तो आप ये सोचते ही। तो ऐसी कोई सी संख्या नहीं होती है कि जिसका HCF ना निकले, इसलिए मैंने आपको ये लिखकर बताया है कि मतलब जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि मतलब कोई सी भी संख्या मतलब कॉमन ना निकल रही हो तो तब हम एक को भी लेते हैं, क्योंकि जिन संख्याओं का कोई भी HCF नहीं होता उन संख्याओं का एक HCF होता है। तो देखो एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, क्योंकि एक से सभी संख्याओं में भाग चला जाता है। तो एक मतलब इसका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। 13, 18, 15 इनका HCF क्या आ जाएगा, HCF बराबर 1। मतलब एक ऐसी संख्या है कि एक से आप इसमें भी भाग दे दो, इसमें भी भाग दे दो और इसमें भी भाग दे दो, मतलब इन सभी में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन एक अब ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है कि इन तीनों में पूरा पूरा भाग दे दे। तो आपको समझ में आ गया होगा। हम इधर क्या करते हैं, कॉमन संख्या निकालते हैं। अब आप सोचो कि 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, कि हम 3 निकाल लें, लेकिन इसमें नहीं है इसलिए 3 बाहर नहीं निकला। तो सिर्फ इनका HCF क्या निकलेगा, इनका एक और सवाल करके देखते हैं छोटा सा इसी तरीके का। अब निकालते हैं हम 25, 15, 36 इनका HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इनका HCF निकालना है हमें।
तो क्या करेंगे, 25 के गुणनखंड अलग निकालेंगे, 15 के गुणनखंड अलग निकालेंगे और 36 के गुणनखंड हम अलग निकालेंगे। तो 25 में किससे भाग जाएगा, तो 25 में 5 से ही भाग जाएगा, क्योंकि 5 के पाड़े में आते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जिसके लास्ट में 05 हो उसमें 5 से भाग जाता है। तो 5 से 25 में भाग देंगे, 5 25, फिर दोबारा से 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5। अब इसमें 15 में 3 से जाएगा, 5 है 15। तो यहाँ पे क्या लिखते जाते हैं, भागफल लिखते जाते हैं। 5 से 5 में भाग जाएगा, 5 एकम 5। इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। अब 36 में क्या है, लास्ट में 6 मतलब 2 से भाग जाएगा। 2 से 36 में भाग देंगे, इधर देकर देख लिया करो, जहाँ ऐसे डायरेक्ट समझ में ना आए कि अब जैसे बड़ी संख्या है तो इसमें हम कैसे देखेंगे। वैसे तो डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे कि 2 एकम 2, 1 बचा 2 अट्ठे 16, इस तरीके से कर लेंगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, 36 में 2 से भाग दे दो, 2 का पाड़ा पड़ेंगे, 3 से ज्यादा ना हो, 2 एकम 2, शेष बचा कितना 1, अंक उतारेंगे 6 का, 2 अट्ठे 16, शेष बचा कितना 0, भागफल के 18, तो यहाँ पे लिख देंगे 18। अब 2 से दोबारा से 18 में भाग जा रहा है, 2 नाम 18, 2 नाम 18। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, अब कितने से जाएगा, 3 से, 3 तिरे का 9, 3 एकम 3, यहीं पे छोड़ देंगे। 25 के लिख लो गुणनखंड, 5 5 गुणित 5, 3 के 15 के गुणनखंड क्या है, 3 गुणित 5। 36 के गुणनखंड क्या है, 36 के 2 गुणित 3 गुणित 3। अब देखो इसमें भी हमें कंडीशन ऐसी आ रही है कि 5 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो 5 कॉमन निकलेगा ही नहीं। 3 इसमें और इसमें लेकिन इसमें नहीं है। तो इन संख्याओं में से कोई सी भी संख्या हमारी जब ना निकले तो मतलब क्या करते हैं, मतलब सभी में 1 से भाग तो चला ही जाएगा। तो इनका भी मतलब HC कॉमन संख्या क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। तो इसमें हम 1 से भाग दे देंगे, इसमें भी 1 से भाग दे देंगे, इसमें भी 1 से भाग दे देंगे, और यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। तो हमारा कॉमन क्या निकल के आ गया, 1 आ गया। तो जब कंडीशन ऐसी हो जाए कि कोई भी संख्या मतलब क्या निकल के ना आए, कॉमन ना निकले, तो तब आपको सोचना है कि उन संख्याओं का HCF क्या होगा, 1 तो जरूर ही होगा। तो इनका क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप HCF निकाल सकते हैं।